हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज का जो होने वाली क्लास वो होने वाला हम आज का हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट 2। ठीक है, एक हमने कल कर लिया था और आज हमारा दूसरा होने वाला है प्रैक्टिस सेट दूसरा। प्रैक्टिस सेट ये हिंदी का दूसरा होगा। ठीक है, सेम जैसा आयु का पैटर्न है ना पेपर का, सेम उसी लेवल पर हमने क्वेश्चन बनाए हैं जो कि आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली है। ऑप्शन है सूचनात्मक शैली, बी है उल्टा पिरामिड शैली, और सी है वस्तुनिष्ठ शैली, या डी है वर्णनात्मक शैली। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। जो उल्टा पिरामिड शैली है ना, वही सब समाचार लिखने की सबसे बेस्ट शैली को माना जाता है। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि बोली का लघुत्तम रूप है। जो बोली का लघुत्तम रूप है ना, वो है हमारा ऑप्शन ए बड़। हम बड़ को ही बोली का सबसे छोटा रूप कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सज्जन का संधि विच्छेद होगा। जो ये सज्जन बना है ना, ये दो शब्दों से बनकर मिलकर बना है। ठीक है, पहला है सत प्लस जन। किस किस से बना है? सत प्लस जन से। इसकी संधि होगी वो होगा हमारा ऑप्शन बी, सत प्लस जन इसकी संधि होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हरियाली क्या है। इसमें हमसे पूछा है कि हरियाली क्या है, यानी हरियाली क्या है, विशेषण है, समूहवाचक संज्ञा है, या जातीयवाचक संज्ञा है, या भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ये जो हमारी हरियाली है ना, वो हमारी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, हरियाली हरियाली दिखाई नहीं देती कोई, अगर हम कोई चीज़ भी देखते हैं तो वो चीज़ हरी दिखाई देती है। जैसे घास हुई तो घास की हरियाली दिखाई नहीं देती, खाली हमें घास हरी दिखाई देती है। ठीक है, इसलिए भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि कुकु राग ले बासी रवाट का अर्थ है। एक हमारी कौनी कहावत है कि कुकु राग ले बासी रवाट का अर्थ है। इसका जो अर्थ होगा वो होगा हमारा असंभव बात। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि इसमें से कौन से ताल प्रत्येक शुभ कार्य के मंगल पर्व या उत्सव को प्रारंभ करते समय बजाई जाती है। ठीक है, ये हम चार तालें हैं, इसके अंदर तीन है। ठीक है, इन तीनों में बतानी कौन सी जो ताल है वो शुभ कार्य पर बजाई जाती है। ठीक है, पहला है हमारा रहमानी ताल, बी है नौबत ताल, या सी है बड़े ताल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, बड़े ताल। ठीक है, अब हम बात करते हैं रहमानी की। जो रहमानी ताल है ये बजाई जाती है पहाड़ों पर। ठीक है, जब भी शादी के टाइम शादी के टाइम बारात पहाड़ से पैदल जाती है। ठीक है, तो जो पहाड़ों में उतार और चढ़ाव का वो आता है ना, पहाड़ आते हैं, तो उसको ही ये रहमानी ताल बजाई जाती है उस समय ही। ठीक है, और जो तो नौबत ताल है, ये नौबत जो नौबत ताल है ना, ये सबसे पुरानी ताल है। ठीक है, सबसे प्राचीन ताल नौबत ताल है। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि छोलिया नृत्य कौन सी जनजाति में काफ़ी प्रचलित है। ऑप्शन ए है सोका, बी है राजी, सी है भोटिया, या डी है थारू। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, थारू इसका सही आंसर होगा। ठीक है, और छोलिया को कौम में सरो भी कहा जाता है। ठीक है, गढ़वाल में सरो कहा जाता है। ठीक है, कौम में नहीं, कौम में छोलिया कहते हैं, लेकिन गढ़वाल में जो कहा जाता है वो सरो कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि ओसर स्वांग क्या है। जो ओसर स्वांग है उसे बताना है कि वो है क्या, एक गीत है, या नृत्य है, यंत्र है, या लोक नाट्य है। जो हमारा रोसर है ना, ओसर ओसर स्वांग
वो एक प्रकार का लोक नाट्य है। ठीक है, इसका भी आप लोग ध्यान रखना, इंपोर्टेंट लगा लीजिए इस पर। अगला क्वेश्चन हमारा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आज की क्लास का। ठीक है, इस पर बहुत सारी स्टार लगा लीजिए आप लोग। कि क्वेश्चन है कि शिव जंत्री निम्न में से किसका प्राचीन नाम है। जो शिव जंत्री है ना, उसका प्राचीन नाम हमें बताना है। यानी ये शिव जंत्री है, इन चारों में से बताना है कि वो कौन सा एक नाम है, या ढोर सागर पुराना नाम है, या डमरू का पुराना नाम है प्राचीन नाम, या मंजीरा का प्राचीन नाम है, या सारंगी का प्राचीन नाम है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो ये शिव जंत्री जो माना जाते हैं, वो माना जाता है ढोल का, यानी जो ढोल सागर का प्राचीन नाम माना जाता है। ठीक है, आप लोग ये मत करना है कि शिव शिव नाम है तो यहाँ क्या होगा, डमरू। डमरू नहीं है इसका अर्थ, इसका जो अर्थ है वो है ढोल सागर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ध्यान रखना आप लोग कि इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ढोल सागर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चढ़ते हैं कि भुड़ा बना होता है, जो भुड़ा होता है ना, भुड़ा वो बना होता है। ऑप्शन ए है चावल से, बी है गेहूं से, या सी है दालों से, या डी है सब्जी से। तो जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, दालों से। और भी खासकर कौन सी दाल बनाई जाती है सबसे ज़्यादा इसके अंदर, वो बनाई जाती है उड़द की दाल से। ठीक है, उड़द की दाल से सबसे ज़्यादा ये बनाया जाता है पहाड़ी लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारा पुलिया किससे बना होता है। ये पुलिया है ना, ये हमारे एक आभूषण है। ठीक है, तो ये पहना जाता है हमारा। नहीं, ये पूछा कि बना किससे होता है। ठीक है, ऑप्शन है चांदी का, बी है सोने का, सी है तांबे का, या डी है पीतल का। तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, चांदी का ये बना होता है पुलिया। ठीक है, चांदी का बना होता है। और ये पाँव की जो होती है ना, जो पैर की पैर में पहना जाता है, और पैर की भी खास तर्जनी जो उंगली होती है ना, उसमें ये पहना जाता है। ठीक है, तर्जनी उंगली में पहना जाता है, इसे आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि लोटा किस भाषा का शब्द है। जो लोटा है वो हमारी देशज भाषा का शब्द है। ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी ठीक, इसका सही आंसर हो। ठीक है, लोटा के साथ साथ जैसा होता है झोला। कौन सा शब्द है, झोला। झोला भी देशज शब्द है। ठीक है, अगला है सवाल है कि नाथ शब्द का तत्सम होगा। जो नाथ है उसका तत्सम हमें बताना है। ठीक है, पहला है नस्ता, बी है स्वामी, सी है देव, या डी है आर्य। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, नस्ता। नस्ता जो है वो नाथ शब्द का एक तत्सम रूप है। ठीक है, नाथ हो गया हमारा तद्भव में नाथ, और नस्त नस्ता ये होगा हमारा तत्सम में। ठीक है, इसे इम्पोर्टेंट लगा लीजिए इस सवाल को, क्योंकि ये इससे बहुत अलग है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसका जो लगा खाएंगे वो लगा खाएंगे स्वामी, लेकिन स्वामी नहीं है इसका, उसका क्या है, नस्ता। अगला प्रश्न है कि जनता शब्द में वचन है। ऑप्शन ए है बहुवचन, बी है एक वचन, सी है एक और बी दोनों, या डी है इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, जहाँ भी समूह की बात आ गई या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बात आ गई, वो एक वचन में ही आते हैं। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न हमारा कि अगला सवाल है कि युवा शब्द का लिंग परिवर्तन या परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही शब्द होगा। ऑप्शन है युवराज, बी है युवती, सी है युवरागी, या डी है युवी। इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, युवरागी। इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, पहला है कि संस्कृत में हिंदी की तरह दो लिंग होते हैं। दूसरा है हिंदी में दो वचन होते हैं।
सी है हिंदी में 2 लिंग होते हैं, या डी संस्कृत में 3 वचन होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बी है, ये भी ठीक है, और सी है, ये भी ठीक है, और डी है, ये भी ठीक है। ठीक है, हिंदी में 2 वचन होते हैं, 1 वचन बहुवचन, लिंग में होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं, 2 होते हैं, संस्कृत में 3 वचन होते हैं। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ये संस्कृत में होता है। ठीक है, लेकिन संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग नहीं होता है। ठीक है, हिंदी में होता है 2 लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और संस्कृत में होता है 3, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, ये 3 होते हैं संस्कृत के अंदर। अगला प्रश्न है कि दिवस शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन ए है रात, बी है अरविंद, सी है विभावरी, या डी है शाम। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, विभावरी। विभावरी है वो दिवस का विलोम शब्द है। ठीक है, और हम यहाँ रात की बात करते हैं तो रात का विलोम होगा दिन। अरविंद जो है एक कमल का पर्यायवाची है, कमल का। ठीक है, और शाम होगा सुबह का विलोम। ठीक है, सुबह का विलोम शाम होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक दीप किस शब्द का अनेक आरती है। जो एक शब्द है एक दीप, वो किस शब्द का अनेक आरती है। ऑप्शन है कौवा का, बी है कोयल का, सी है मैना का, या डी है तोता का। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, तोता का, और नहीं कौवा का। ठीक है, ऑप्शन से एक का सही होगा कौवा। अगला क्वेश्चन है कि काजल की कोठली काजल की कोठरी मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, ऑप्शन है आंख का सुंदर लगना, बी है आंख काली हो जाना, सी है कलंक लगने का स्थान, या डी है माथे का टीका। तो इसको सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, कलंक लगने का स्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का कि शेखर एक जीवनी किस प्रकार की रचना है। जो एक शेखर एक जीवनी रचना है वो किस प्रकार की रचना है। ऑप्शन है उपन्यास है, बी है काव्य है, सी है कहानी है। ठीक है, तो उसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, ये एक तरह का उपन्यास है। और ये उपन्यास जो है वो है सच्चिदानंद हीरानंद सच्चिदानंद हीरानंद। ठीक है, और आता है बादशाहन, ये इनका एक उपन्यास है। ठीक है, आई होप आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच आज के लिए।